हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है साइंस स्मार्ट का 2.0 में। चलिए, साइंस की दुनिया में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में है आपका लेंस के बारे में पढ़ने के लिए, जो आपका अध्याय 2 है। चलिए, अध्याय 2 में हम लोग जानेंगे कि लेंस क्या है। इसके पहले वीडियो में आप लोगों को मिला है अपवर्तन के बारे में, स्नेल का नियम, अपवर्तन का नियम, प्रिज्म क्या है, इसके बारे में बताया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को अगर समझ में ना आता है तो रिपीट करके देखें, दोबारा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब। और नहीं क्वेश्चन समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को जरूर से जरूर पिन करें ताकि हम उसको जवाब दें। और वीडियो का सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जरूर से जरूर करना है ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए, लेंस के बारे में जानते हैं। लेंस क्या है? लेंस जो है किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा, किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जिसका एक सतह या एक पृष्ठ कम से कम वक्रित हो। कैसा होना चाहिए? वक्रित होना चाहिए। वक्रित माने गोल होना चाहिए, तब वह लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेंस। और यह जो लेंस होता है किसी खोखले गोले का एक भाग ही होता है। यह क्या होता है? खोखला गोला का भाग ही होता है। तो परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे लेंस के बारे में कि किसी पारदर्शी पदार्थ का वह भाग जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या होना चाहिए? वक्रित होना चाहिए। वक्रित माने गोलाकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। हाँ, और ये ध्यान दीजिएगा कि वक्रित होने के लिए कम से कम दो खोखला गोला होना चाहिए। जैसे देखिए, एक है गोला इस तरह का हम ले लिए और एक गोला और हम इस तरह से ले लिए। इसका केंद्र जो है और इसका केंद्र, ये दोनों यहां से यहां तक ऐसे मिल गया। ठीक है, तो मिलने के बाद जब ये बनेगा तो ये एक इधर से और एक इधर से ये कट के निकलेगा और यहाँ पे एक केंद्र होगा ये। और एक जो बनेगा इस तरह से बनेगा। देखिए, ठीक है, बना के बताते हैं। एक जो है इस तरह का बनेगा, ये और एक ये, और ये दोनों को इस तरह से मिला दिया और यहाँ इसका एक केंद्र है, केंद्र यहाँ, ये दोनों को मिल गया। ठीक है, तो इससे जो एक बना ये लेंस, ये देखिए यहां से इसको मिटा देने के बाद एक लेंस बन गया। ये लेंस बना के नहीं बना, ये लेंस बन गया है। ठीक है, ये आपका अवतल लेंस है। कैसा लेंस है ये? अवतल लेंस है। इसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। और ये अगर यहां से यहां इसको हटाते हैं तो ये आपका उत्तल लेंस बना। कैसा लेंस बन गया? ये उत्तल लेंस बनाइए। ये आपका उत्तल लेंस बनाइए। उत्तल, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस बन गया। इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। आप ध्यान दीजिएगा, लेंस उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या होना चाहिए? एक पृष्ठ जो है आपका वक्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वक्रित, तभी हम लोग उसको कहेंगे लेंस। ठीक है, अब इसका फिगर हम लोग तो देख लिए, कुछ तिरछा है या सीधा है वो इसका मैनेज आप कर लीजिएगा, बुक से देखिएगा। ठीक है, चलिए लेंस का प्रकार हम लोग जानते हैं, टाइप ऑफ लेंस। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो होता है, पहला लेंस यहाँ पे हम लोग जानेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहेंगे? इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस किसे कहेंगे? इसको परिभाषा किस तरह से लिखेंगे, क्या देंगे? वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो और किनारे का भाग पतला हो, उस तरह का लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। जैसे इसका फिगर बना के देखते हैं, इस तरह से ही रहेगा। ये इस तरह से देखिए, ये बीच में इसका केंद्र प्रकाशीय केंद्र है। ये यहाँ पे जो किनारे का भाग है इधर पतला है और बीच में जो है किनारे की अपेक्षा क्या है? मोटा है। और इधर इधर जो होता है इसका फोकस होता है। ठीक है, इसका फोकस होता है।
तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कैसे परिभाषा देंगे कि वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग जो है पतला होगा और बीच का भाग मोटा होगा, तो इस तरह के लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण क्या है ये जानिए। उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन माने निकलने के बाद एक निश्चित बिंदु पर आके क्या होते हैं, मिल जाता है। क्या होता है, एक निश्चित बिंदु पर मिलता है। तो जो निश्चित बिंदु पर मिलता है यानी कि क्या हो जाता है, अभिसरित होता है, एक जगह मिलता है। जब एक जगह मिलता है इस कारण से उसको कहते हैं अभिसारी लेंस। जैसे देखिए यहां से गया, यहां से भी प्रकाश के किरण गया, यहां से भी गया और भी यहां से गया, और इस सब जाकर के यहाँ एक निश्चित बिंदु पर क्या होता है, मिल जाता है। यहाँ ये मिल गया तो ये फोकस पर मिल गया। तो जो मिलने का एक निश्चित बिंदु है इसी को कहते हैं अभिसरित होना। क्या कहते हैं, अभिसरित होना। और अभिसारित जो होता है इसी कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब है अवतल लेंस। अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। अवतल लेंस की परिभाषा हम कैसे देंगे, वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग मोटा हो और बीच का भाग पतला हो। देखिए ये किनारे का इधर से इधर जो है मोटा है, इधर देखिए मोटा है दोनों तरफ, और बीच का भाग क्या है, पतला है, और बीच का भाग क्या है, पतला है। इसके बीच में केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र। अब इसको देखिए, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस कहा जाता है, यानी अवतल लेंस है। कैसा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस बोला जाता है, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस को परिभाषा तो सुन लिए होंगे कि जिसका किनारे का भाग मोटा हो और बीच का भाग पतला हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस कहेंगे, यानी कि अवतल लेंस कहेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी, अपसारी माने फैलने वाला। देखिए इसमें जब भी प्रकाश की किरण आता है ये, तो लेंस से जब अपवर्तित होगा तो ये किरण जो है ये बाहर की ओर छितरा जाता है, निकल जाता है ऐसे इधर से इधर, तो कहीं पे मिल नहीं रहा है। तो जो कहीं पे नहीं मिल रहा है तो इसको पीछे से अभिसारित होते हुए मालूम होगा। इस सब जो है यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ये आकर के एक निश्चित बिंदु पर क्या होगा, मिलेगा, यानी अभिसारित होते हुए प्रतीत होगा, अभिसारित होते हुए प्रतीत होगा। इसी कारण से इसको कहते हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। पूछेगा आपसे अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसका कारण ये है कि आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद यह दिशाओं में फैल जाती है, जिसके कारण पीछे की ओर इसको किरण अभिसारित होते हुए, पीछे की ओर अभिसारित होते हुए अनुभव देता है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। आगे होगा समझ में, उम्मीद करता हूं। उसके बाद है लेंस का फोकस। उसके बाद क्या है, लेंस का फोकस। फोकस और फोकस दूरी दोनों लगभग समान ही है, लेकिन फोकस बिंदु को कहते हैं और ध्रुव जो है प्रकाशीय केंद्र फोकस दूरी, फोकस को बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। तो फोकस लेंस का क्या है, तो लेंस में आपतित किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर के मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है। देखिए यहाँ उत्तल लेंस में क्या हो रहा है, मिल रहा है, और अवतल लेंस में मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। तो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा और मिल रहा है जिस बिंदु पर, उस बिंदु का, उस लेंस का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको फोकस कहेंगे। यानी कि यहाँ से जो ये किरण जा रहा है समानांतर, तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिला वही बिंदु इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और इसमें मिल नहीं रहा है बल्कि मिलते हुए प्रतीत हो रहा है, तो जब मिलते हुए प्रतीत हो रहा है तो ये बिंदु इसका फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस। और एक बात और ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी इसी में
फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र, लेंस का जो बीच में ध्रुव होता है वो प्रकाशीय केंद्र होता है, तो वो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसमें भी वही है कि लेंस का केंद्र जो है यानी प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप चलिए इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, क्योंकि लेंस का जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी, उसी तरह से इसमें भी चिन्ह परिपाटी होता है, लेकिन नियम लगभग सेम है। देखिएगा, लेंस के बाएं तरफ माइनस, दाहिना तरफ प्लस, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो ये अभिसरित होते हुए दाहिने तरफ पता चल रहा है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी इसका घनात्मक होगा। कैसा होगा, घनात्मक। किसका, उत्तल लेंस का। और ये अवतल लेंस का फोकस दूरी जो होगा, अवतल लेंस का फोकस दूरी ये आपका ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे, प्रतिबिंब का निर्धारण इसमें कैसे होता है वो अगले क्लास में जानेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें अपना क्वेश्चन को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।